ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मैं उनको वेलकम करूंगी। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहें, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, और डॉक्टर साहब से अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो उसके लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन, शुक्र है मालिक का। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे। हमने जैसे पिछली बार बात की थी हीट स्ट्रोक पे, तो गर्मियों की और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जान ले सकती हैं? मतलब हम लोग सही सिर्फ हीट स्ट्रोक को समझते हैं कि ये बड़ी खतरनाक चीज है, पर सही। इसके साथ साथ गर्मियों में और ऐसी गर्मियों की कौन सी बीमारी है जो अल्लाह ना करे इतनी खतरनाक हो सकती है कि हमारी जान जा सकती है? आपने इतना खूबसूरत सवाल किया ये। हम्म। और हकीकत ये है कि हम जो है हीट स्ट्रोक को ही सब कुछ समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आम समर की जो बीमारियां, समर सीज़न की जो बीमारियां हैं, उसमें 6 ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको किलर डिजीज़ कहते हैं। किलर डिजीज़ कहते हैं। और उसमें जो बीमारियां 6 आती हैं, आपके गले से मुतालिक हैं 4 बीमारियां। इसमें आपका डिप्थीरिया आ जाता है, पेट्रोसिस काली खांसी आ जाती है, ट्यूबरक्लोसिस आ जाता है, नमूनिया आ जाता है। और इसके अलावा ऑरोफिकल रूट से के थ्रू जो बीमारी फैलती हैं, पोलियो और कॉलरा। ये 6 बीमारियां जानलेवा बीमारियां हैं। इनकी हिफाजत करना, इनसे सेफ्टी करना अपने आप को बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये ना समझें कि हीट स्ट्रोक ही हमारे यहाँ डेंजरस होता है। हमारे यहाँ ये सब बीमारियाँ भी ख़तरनाक मानी जाती हैं, और इनका सदबा बड़ा ज़रूरी है। शुरू की बीमारियों की वैक्सीन पाई जाती है हमारे पास, डीपीटी, पोलियो वगैरह की। इसलिए ये ख़तरनाक बीमारियाँ हमारे यहाँ प्रोफाइलेक्टिकली डील हो जाती हैं और कंट्रोल कर जाती हैं, और काफ़ी हद तक ये ओवरकम हो चुकी हैं। डिप्थीरिया अब आज के इतना नहीं पाया जाता। काली खांसी थोड़ी बहुत पाई जाती है। ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी ओवरकम हो चुका है। पोलियो हमारे यहाँ पूरी ज़्यादा ना होने के बराबर हो गया। कॉलरा अभी इस वक्त जो है वो बहुत लीथल है, वो ख़तरनाक है हमारे यहाँ। तो हमें चाहिए कि समर के हिसाब से अपने आप को, अपनी बॉडी को टॉलरेट करें, अपनी बॉडी को सेटअप करें। सफाई सुथराई का होना, और इसके साथ जो है वो तमाम बातें जिससे बीमारियां फैलती हैं, हमें हिफाजत से, हमें सेफ्टी करनी चाहिए इन सब चीज़ों की। जी क्योंकि डॉक्टर साहब गर्मी में जो है ना वो ज्यादा मसला होता है कि कोई बाज लोग सफाई नहीं रखते अपनी, गर्मी में नहाते नहीं, शावर प्रॉपर नहीं लेते, प्रॉपर साफ कपड़े नहीं पहनते, फिर पसीना आपको आ रहा है, फिर आप वही गंदे कपड़े पहन के बैठे हुए 2-2 दिन। तो शायद इस सही। वजह से भी बैक्टीरिया आप के। बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे पास ज़्यादातर ऐसे प्रॉब्लम जो बीमारी सफाई के ना होने से, हाइजीनिक कंडीशन जो होती है जब सही नहीं होती तो ये बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं हीट के हवाले से भी, और बॉडी के हिसाब से रैशेस हो जाते हैं। ख़ास किस्म की बीमारी में ब्लिस्टर फॉर्म, यानी खारिश और दाने डेवलप हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। हम कहते हैं गर्मी में दाने हो गर्मी में। गए। मैं समझता हूँ कि अगर आप बॉडी को साफ़ सुथरी रखते हैं तो ये दाने बिल्कुल कम हो जाते हैं। एक डायरेक्ट आप हीट जो है, सन रेज नहीं पड़े, सूरज के शुआएं डायरेक्ट बॉडी पे ना आए, और आप बॉडी को साफ़ सुथरा रखें, तो बड़ी बीमारी जो रैशेस हैं इसके, जो इचिंग हो रही है बॉडी के ऊपर और ब्लिस्टर बन रहे हैं बॉडी के ऊपर, ये हम इससे महफूज रह सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइजीन कंडीशन जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों के मौसम में जो हमने देखा ज्यादातर स्किन की बीमारियां भी होती हैं गर्मी के मौसम में, उसकी क्या वजह होती है? और इसके अलावा फिर हम डायरिया की तरफ भी आएंगे। उसकी क्या वजूहात है कि वो गर्मी में क्यों होता है? क्या आया हम लोग मौसम के हिसाब से नहीं खाते, या पुरानी चीजें खा लेते हैं, या गंदी चीजें खा लेते हैं, या पहले से बनी हुई जो रेस्टोरेंट में अमूमन होता है कि रेस्टोरेंट में जी बस चले। मैं रेस्टोरेंट वालों का काम नहीं खराब करना चाहती, पर आप समझ चुके होंगे खाना फ्रेश नहीं होता अक्सर बिल्कुल रेस्टोरेंट में। बिल्कुल तो क्या वजूहात हो सकती है? और स्किन की बिल्कुल। बीमारियों की हाँ भी बात करते हाँ, हैं। देखिए गर्मियों के मौसम में कराची में बीमारियां तो बहुत आम है और हर जगह ही पाई जाती हैं। लेकिन थोड़ी सी कंपैरेटिवली कराची में इसलिए कम है कि हमारे यहाँ घर घर फ्रिज आ गए हैं। जी। ये खाने जो हम बनते हैं, फूड्स जो रिलेटेड जितने भी हमारे आइटम है, ये फ्रिज, आप इनको फ्रीज कर लेते हैं, तो गर्माई से जो बीमारियां डेवलप होती हैं वो बच जाते हैं हम हाँ। उससे। जितना खाने आप गर्मी में फ्रीज करेंगे वो ख़राब नहीं होंगे जी। इतने, तो वो इससे वजह से महफूज हो जाते हैं। तो फूड जितने भी आप जाते हैं, हम लोग फूड्स के लिए घरों में, जहाँ पर फ्रिज वगैरह की कमी है और जहाँ जो है नेग्लिजेंस होते हैं, वहाँ ये बीमारियाँ बड़ी जल्दी डेवलप होती है फूड्स के हवाले से। इसके अलावा हमारे कराची में आप देखें कि आप बाहर पंचा फरोश जो हैं चीज़ें बाहर फ़रोख्त हो रही हैं, मक्खियाँ उड़ रही हैं। गर्मी में आपको पता है मक्खी, मच्छर और जो है इंसेक्ट, ये तमाम चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और इनकी कोई स्प्रे हमारे यहाँ बाकायदा होता नहीं है, तो जिसकी वजह से ये बीमारियाँ फैलती हैं। ये इन्फेक्शन जब ये डेवलप हो जाते हैं
तो बहुत ही मुश्किलात पैदा करता है। इसमें ना सिर्फ ये कि बल्कि बुखार हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, बॉडी एक हो जाता है, बल्कि फूड पॉइजनिंग के असरात आ जाते हैं। आपके डायरिया हो जाता है, आपको उल्टी हो जाती हैं, जुलाब हो जाते लग जाते हैं आपको। ये बॉडी इस तरह से पानी डिहाइड्रेट कर जाता है। पानी डिहाइड्रेशन, एक तो इमोशन और वोमिटिंग हो रही है, दूसरी तरफ आपको स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहा है आपको गर्मियों में, इससे आपकी बॉडी के जो है डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है। हमें चाहिए साफ़ सुथरा जो है फूड को अपना करें, हाथ पैर रोक रखें और अपने को बात लेके रखें, साफ़ सुथरा रखें। जैसे नमाज का होता है, आप 5 वक्त नमाज गर्मियों में भी पढ़ते हैं आप, तो उससे भी बहुत क्लीन हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने नमाज रोज़ा को ही पाबंद कर लें गर्मियों के मौसम में भी, तो अभी हमारी सेहत बेहतर हो सकती है। रोज़ा हम रख लें गर्मी में, अब कम खाएंगे, जब कम खाएंगे तो आपको बीमारियां कम होंगी। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं कि जो मैं समझता हूँ कि आप सेफ हो सकते हैं इन चीज़ों से। अच्छा जी, गर्मी का मौसम इसलिए ज़्यादा फील होता है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है, और उसके अलावा डायरिया वगैरह, स्किन की बीमारियां, रैशेस का डॉक्टर साहब ने कहा वाकई ऐसा होता है। आप अपनी सफाई का अगर मतलब सारी चीज़ों का अगर घूम के सारा अगर मुआवजा किया जाए तो फिर समझ ये आता है कि सफाई, आप अगर सफाई रखेंगे तो फिर आप बीमारियों से दूर रहेंगे, चाहे वो आप खाने में सफाई रखें या अपनी बॉडी की सफाई रखें। जो लोग सफाई अपनी बॉडी की भी नहीं रखते तो आप यकीन करें उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो नज़र नहीं आती पर होती ज़रूर है। अच्छा, फिर अगर जो अपने खाने पीने में सफाई अपने किचन में नहीं रखता तो वो तो खैर और ही ज़्यादा खतरनाक है ना। मैंने तो ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि चिकन और बीफ और ये इस तरह का कोई मीट आता है तो उसको ज्यादा वॉश नहीं करते, वो कहते हैं इसे ज्यादा वॉश किया तो इसका जायका चला जाएगा। बल्कि ऐसा भी मैंने देखा है कि वो कोफ्तों के कीमा जो होता है उसको जब मशीन में बाहर से पिसवा के लाते हैं तो उसको धोते नहीं है, एक ही दफा जैसे धो के दे दिया और पिसवा के लाए तो उसको धोया नहीं कि नहीं इसका जायका खराब हो जाएगा। मतलब हमें तो ये लगता है कि मशीन से निकल के भी उसको 600 बार धोना है, वरना सफाई फील नहीं होती है ना कि पता नहीं उसमें मक्खियां बैठी होंगी, क्या कुछ हुआ होगा। तो लोगों को जायका चाहिए, मतलब सफाई नहीं चाहिए। सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसकी मिसाल ऐसे है कि आजकल जो हमारे पेशेंट आ जाते हैं और जिनको फूड पॉइजनिंग हो रही है, ज़्यादातर उन्होंने बर्गर वगैरह खाए हुए होते हैं। वो बाहर के बर्गर ले लेते तो उसमें मीट होता है और वो फ्रेश नहीं होता। इसी तरह जो ब्रेड लेते हैं वो फ्रेश नहीं होती है। इसी तरह जो वो लोग कबाब वगैरह बनवा लेते हैं बारबेक्यू, वो फ्रेश नहीं होती है। इससे फूड पॉइजनिंग डेवलप होती है। हालांकि ये चीज़ें ऐसी जो ये लोग उनको भी होती है, जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो खाते हैं, उनको फूड पॉइजनिंग हो रही है। बच्चों को तो आप दूर से छोड़ दें कि वो उनको पता नहीं है क्या खा रहे हैं वो, लेकिन बड़े लोग, हम आप जैसे समझदार लोग को जाके हम खा लेते हैं। हमें चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ें चाहिए, हम कम से कम देख तो लें कि ये चीज़ें जो बन रही हैं ये साफ सुथरी तरीके से बन रही नहीं बन रही है, ज़ानी सेहत के उसूल के तहत बन रही है या नहीं बन रही है। हमें इन सब बातों का बड़ा गौर करना चाहिए। ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है। देखिए मैं बताऊँ, एक इस तरह से आप देखिए मक्खियों की बीमारियाँ हर जगह पाई है, मच्छर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, समझे, मलेरिया हमारे पास है, टाइफाइड, एंटेरिक फीवर है। अच्छा, ग़िज़ा के हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट बीमारियाँ आ रही हैं वो हेपेटाइटिस हो रहा है, जिगर की बीमारियाँ। आपने देखा काला पीलिया हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये पहले बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पाया जाता था, अब थोड़ा सा ओवरकम हो गया। इसकी वजह क्या हुई है? इसकी वजह कि हमने जो कैदियल हैं इनके, जो सफाई सुथराई की चीज़ें उनको हमने जो है बेहतर बनाई है, पहले से हमने बिल्कुल बेहतर बनाया हमने, ताकि हमारी ये चीज़ें हमारे देखिए। अब इस वक्त जो रेशो है हेपेटाइटिस का, पहले के मुकाबले बड़ा रेशो कम हुआ है, कंट्रोल हुआ है हमारे यहाँ। पहले हमारे हेपेटाइटिस और बी और सी बहुत ज़्यादा आए होते, हर तीसरा मरीज हेपेटाइटिस बी और सी का होता था। अब यह हुआ कि चौथे पे चला गया, चौथा पाँचवा पेशेंट जो हेपेटाइटिस होता है इसका होता है। तो हमें ये चाहिए, ये सब होती है कंटीन्यूटी, एक दूसरे को फैलती हैं, ग़िज़ा से फैल जाती हैं। आप सैलिड है खुला आपने रख दिया, आपने खा लिया, आपको हेपेटाइटिस के जम्स लग गए, उसके साथ हो गए। बाकी हेपेटाइटिस के तो बहुत सी रीज़न है, वो तो हम किसी वक्त डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि ये किस तरह से हो रहा है। हेपेटाइटिस का मसाका तो अब सफाई को ले लें, इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप कहते हैं कि इंजेक्शन लगा दो। अब सिरिंजें जो है वो साफ सुथरी नहीं रखी है, स्टेलाइज नहीं की जाती हैं, नई सिरिंजें यूज़ नहीं होती हैं। अब एक बंदे को जिसको हेपेटाइटिस है उसको एक सिरिंज लगी है, वही सिरिंज आपने पूरी तरह स्टेलाइज नहीं की, आपने दूसरे को लगा दी है, अब उसके साथ फैल गया, समझे ना। इसी तरह हम घरों में होते हैं, हम जो है दांतों के हवाले से हम ब्रश करते हैं, हमने क्या किया, एक ही ब्रश रखा हुआ है, वो जो आया उसी से उसने घुमा दिया उठा के। अब आप देखें, अगर एक को हेपेटाइटिस था,
या कोई और इसमें कौन सी डिजीज थी, एड्स की बीमारी, एड्स हमारे मुल्क में कम पाई जाती है। एड्स की बीमारी इतनी डेंजरस है, ये ब्रश से फैल जाती है। ये एड्स की बीमारी कितनी डेंजर, वो ब्रश से फैल जाती है। आपने रखा हुआ, उसने आके देखा, वो आपने लगा लिया आपका। तो सफाई की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यानी छोटी से लेके बड़ी की चीज़ों तक के अगर आप सफाई का ख्याल रखेंगे, ना सिर्फ छोटी बीमारियां बल्कि बड़ी डेंजर बीमारी से महफूज रह सकते हैं हम। तो हमें ये चाहिए कि अपने तौर पे जो भी स्प्रे हैं खाने की चीज़ों के, आप घरों में आप रखें, आप कवर करके रख दें, कवर एरिया कर दें, आप उसे वो देख लें, आप उसे सही तरह के जो चीज़ें जो गर्म करें, कुक कर रही हैं आप उसे, आप सही तरह उबालें उसे सही है, ताकि उसके जम्स कम से कम जो है वो उससे ख़त्म हो जाए, है ना। पानी आप पी रहे, पानी बॉईल करके पिए अच्छे तरीके से। आजकल जो पानी हम देखते हैं मिनरल वाटर, दूसरा, इनमें भी इन्फेक्शन बहुत है, हमने देखे हैं, उसमें बड़े जरासीम पाए जाते हैं। तो मेरा इनसे भी ये कहना है कि ये तो एक एतमाद का खेल है कि हमने मिनरल वाटर उठाया, हमने कहा ये साफ़ सुथरा होगा, चाहिए हम पता लगा उसमें भी जम्स निकल आए। तो ये तो हमारी ज़मीर की बात है कि हमें चाहिए कि हम जो लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, वो कंपनियां जो मिनरल वाटर और दूसरी चीज़ें सेल कर रही हैं, समझना, उनको चाहिए कि ये चीज़ों का वाकई उसको स्टेलाइज करके भेजना चाहिए। पैसे का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप इंसान की जानों से खेलें। आप मिसाल ये सब चीज़ों का खास ख्याल लें, पानी की चीज़ें, कुक चीज़ें हो गई, सफाई का हो गया, बाहर निकलना ज़्यादा नहीं करें, ओवर क्राउड ना करें। गर्मियों के मौसम में जो होते यूजुअली हम बहुत सारे 4 लोग एक साथ खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, या हमारे पुअर एरिया है जहाँ पर ख़ानदान ऐसा है जिसमें स्पेस कम है, अफराद ज़्यादा है। हमने देखा यूजुअली के बच्चे जो है 8-8-10 बच्चे के घर में एक ही कमरे में, उनमें बीमारियाँ बहुत हैं। और ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ जो हमारे यहाँ, तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हमारा बहुत ज़्यादा होता है इस तरह से रूरल एरियाज़ में और दूसरे में। लेकिन जहाँ पे जो है एक्सपेंड हम लोग डिस्टेंस रखते हैं, साफ़ सुथरे, वहाँ ये बीमारियाँ नहीं पाई जाती इस तरह से जो होता है। लेकिन जहाँ भी हम इन चीज़ों का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ठीक करें, अब देखिए मास्क हमारे यहाँ कोरोना के हवाले से चल रहा था, उससे बहुत सी बीमारियाँ महफूज हो गई थी। हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमारे यहाँ जो फ्लू के हो रहे थे, जरासीम के थे, स्नीजिंग हो रही थी, वो अंदर क्योंकि सेफ हो रहा था तो वो नहीं स्प्रेड नहीं हो रही थी। अब फिर वही वापिस हो गया, लोगों ने जो है वो मास्क उतार दिए। सब वो ये समझ रहे थे कि खास हम ये कोरोना के लिए था, ऐसा नहीं था, वो तमाम बीमारियों के लिए था। अगर आप एक मास्क लेकर आप बाहर निकलते हैं, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे एक अम्ब्रेला लेके आप सूरज की रोशनी में आप अम्ब्रेला लेके निकलें, आप सनरेज से महफूज रहेंगे, सन स्ट्रोक से महफूज रहेंगे। इसी तरह आपको बीमारी से आपके एक दूसरे की स्प्रेड बीमारियां हो रहेंगे। अभी भी हमको डिस्टेंस रखना चाहिए, आपस में मिलता हुआ बात करता हुआ डिस्टेंस हमें रखना है, 3 फीट से लेके 6 फीट तक। इससे बहुत सी बीमारियाँ जो सांस के रास्ते हो रही थी, खांसी के रास्ते हो रही थी, या कंटेजियस डिजीज जो डिस्टेंस वो हमारी महफूज हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि इन सब बातों पे अमल भी करना चाहिए। गर्मियों के मौसम में ये चीज़ें वाकई हो जाती हैं। हालांकि गर्मियों में लोग 2 डिस्टेंस लेते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन चूँकि जरासीम इतने ज़्यादा पाए जाते हैं तो उसकी वजह से हम महफूज नहीं रह सकते इन चीज़ों से। तो मैं ये कहता हूँ कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और ये सब चीज़ें जो हमको इंसानी सेहत के उसूल के बताई गई हैं, इन पर अमल करना चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर साहब, हम अगर कहीं भी जाएं, देखें, फल खरीदने जाएं, सब्जियां खरीदने जाएं, या कोई भी किसी ठेले पे जाएं, या कुछ भी पकी हुई चीज़ अगर खाने के लिए जाएं, तो हर जगह आप देखें मक्खियां गंद पे भी बैठ रही हैं, जमीन पे भी, कचरे पे भी, कोई थूक रहा है उस पे भी बैठ रही है, वही उसी चीज पे बैठ रही हैं, वही लेके लोग खा रहे हैं। मतलब शऊर नहीं है हम लोगों में, या तो कि हम, मतलब मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि ठेले से लेके आप चीजें ना खाएं, जरूर खाएं। अगर आप इस तरह से रुक जाएंगे तो फिर उनका काम खराब हो जाएगा। वो कहने का मकसद ये कि थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि जो इतनी गंदगी में बैठने के बाद वो मक्खी इस खाने के ऊपर बैठ रही है, सोचें वो खाना जब आप खाएंगे तो कितनी सारी बीमारियां आप अपने अंदर लेके जा रहे हैं। ये मतलब पैसों से खरीद रहे हैं बीमारियां। तो डॉक्टर साहब, ये जो गर्मी का मौसम है, इसमें सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह की गर्मी है, शदीद गर्मी, अब इसमें पानी का इस्तेमाल कितना रखें, या उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग पानी में ऐड करके, जिनका मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, ब्रांडिंग हो जाएगी, तो वो आप पी सकते हो कि उससे ये है कि आपका जो है वो कोई प्रॉब्लम कोई इस तरह की नहीं होगी, नमकियात की कमी नहीं होगी, या जो 10-12 चीज़ें होती हैं। मैं चीज़ चाह नहीं रही हूँ कि मैं ब्रांड का नाम लूँ, बस समझ जाएं आपके वो किसी चीज़ की कमी ना। और आप प्रॉपर, अगर आप अपने वर्क पे भी जा रहे हैं, जैसे मैं एक रोड शो करती हूँ, तो मुझे धूप में भी जाना है, मुझे सब जगह जाना है, और फिर मैं प्रॉपर खाती नहीं हूँ आजकल, मैं थोड़ा कम खाती हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, उतना खाएं जितना आप हजम कर लें।
सही। तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, तो फिर बहुत अच्छा। हाँ वीकनेस ना फील हो, फिर पानी की कमी ना हो, फिर स्किन एकदम से वो ऐसे बंदा मुरझाया हुआ ना लगे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? दो तीन बातें आपकी इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले हम ये कर लें कि जो बाहर चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं, हमें उनके लिए भी कोई बाकायदा एक असूल बनाना चाहिए। एग्जैक्टली। और हमारी हुकूमत को चाहिए, ना सिर्फ हुकूमत को चाहिए बल्कि वो जो लोकल लोग हैं जो बाहर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, उनको भी चाहिए। उनको भी ये चाहिए कि वो अपने खातिर नहीं, अपने मुल्क के खातिर। देखिए ये बच्चे जो आपके मुल्क के बच्चे, अभी देखे मैंने स्कूल है, बाहर निकले, जो चीज़ें लगी हुई हैं बाहर, वो गंडा गोला है, वो चीज़ें खुली चीज़ें हैं वो खा रहे हैं। कितना गलत सिस्टम है ये, इनसे बीमारियां फैलती हैं। अगर आप वही चीज़ें आप उसको बाउंड करके दें, साफ़ सुथरी करके दें आप, तो मैं समझता हूँ आधी बीमारी से ज़्यादा वो सेफ हो जाते हैं बच्चे। मगर ये अपने सिर्फ 2 पैसे के खातिर के सस्ता हो जाएगा, खुली चीज़ें बेच देते हैं, बच्चों को शऊर नहीं होता। लेकिन आप देखें कि इसी नंबर के जो बहुत अच्छे स्कूल माने जाते हैं, जहाँ पे कैफेटेरिया होती है, अपनी अपनी होती है, इनसाइड है, वो उसूल के तहत अपने जो है जो भी सामान रखते हैं, वो उनके बच्चे बीमार इतने नहीं होते हैं। तो बाहर जो हम देखते हैं सड़कों में जो चीज़ें हो रही हैं, मैं बताया मैंने कि मैं बहुत से ऐसे मुल्कों में गया हूँ जहाँ मैंने एक भी बाहर फ्रीली फ़रोख्त होती चीज़ नहीं देखी। तमाम शॉप होती हैं, शॉप में आप जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक से लेके, फ्रूट से लेके, जूसेस से लेके, सारी शॉप में ब्रांडेड चीज़ें मिल रही हैं। भले वो गरीब है या अमीर है शॉपकीपर कोई भी, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ फ़रोख्त कर रहा है। कई फुटपाथों पे कोई हमारे पास वहाँ नज़र नहीं आती कि चीज़ें कोई फ़रोख्त कर रहा है कोई चीज़ें। हमारे यहाँ चले जाएँ, ज़्यादातर लोग जो है वो खांचे वाले हैं, दूसरे सड़कों पे बैठे हुए हैं, हमारी फुटपाथें भरी रहती हैं, हमारे ट्रैफिक का सिस्टम सब उनकी लोगों की वजह से डरम भरम हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को सख्त इस पर इकदाम लेना चाहिए और बाकायदा एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए कि कोई चीज़ भी खुली नहीं रहे, वो छोटी सी खाने से लेके बड़े तक की हो। तो आप देखें बहुत ही सिस्टम हमारा बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि स्प्रे का सिस्टम है, हर जगह स्कूलों कॉलेजों बाहर हो आप इस पर करें, तो जो आपके मच्छर मक्खियाँ दूसरे इंसेक्ट हैं वो आपके महफूज हो जाएंगे। ये चीज़ें देखिए इस हवाले से होगी। अब जैसे गर्मी हुई, अब एक बच्चा बाहर निकलता है, वो हर बच्चा पानी की बोतल लेके नहीं निकलता नहीं निकल है, सकता, उसने जाके पानी, उसने सोचा कि चलो पानी नहीं है शरबत पी लेता हूँ, वो खुला हुआ पड़ा हुआ है, वो उसने मक्खी भी आ रही है, उसने मिला के उसको दे दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ सॉरी मैं इधर ही आपकी बात रोक के जी, थोड़ा जी। ऐड कर दूं, क्योंकि आपने शरबत का नाम ले लिया, फिर हम बात आगे बढ़ा देंगे, फिर सही, वापस करना मुश्किल हो सही, जाएगा। ये जो शरबत होती है इसमें सक्रीन कोई कहते हैं, कोई चीज होती है सक्रीन सही। मिठास के लिए, तो आया क्या वो हमारी बॉडी के लिए ठीक रहती है? वो हम अगर उसकी देखिए 2-3 ग्लास जितनी शरबत भी पी लें आप, रोज। जी हाँ, जैसे देखिए जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो बॉडी के लिए मुज़र हैं, वो बॉडी के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। अब ये एक शुगर है, चीनी होती है, अगर वो ओरिजिनल चीनी डाल दें तो क्या मजाक है, वो चीज़ अच्छी बन जाती है। मगर वो क्या करते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव उन्होंने फैक्ट्री ने कुछ बनाई हुई चीज़ें होती हैं मैन्युफैक्चरिंग, वो उसको में ऐड कर देते हैं। उससे उस पर नासिब ये कि एक ऐसा केमिकल उसके अंदर शामिल होता है। तो एक वक्त तो ऐसा भी था कि ये कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर डेवलप होते थे इन चीज़ों से। और ये बहुत सी मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा, आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें, और इससे हमारे बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बीमार हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि साइंस नहीं होता ना, हाँ वो खाए पिए जल्दबाजी में, हाँ खाया पिया होके निकल गए आप, बाद में जब आप ये मरते हैं आपके फ़ौरन, मैं समझता हूँ जो सेंसिटिव लोग हैं उनका तो फ़ौरन गला पकड़ लेता है। आप नहीं तो शकीन को खुद ही गला आपका फ़ौरन शोर थ्रोट हो गया आपको सब में। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है ना हमें देखनी चाहिए, आर्टिफिशियल चीज़ें या 2 नंबर चीज़ें जिसे हम लोग कहते हैं, इन पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, हमारी हुकूमत को भी चाहिए। बेचने वाला ये क्यों नहीं समझ रहा कि अगर मैं ये चीज़ दे रहा हूँ तो एक ऊपर की भी तो एक अल्लाह की आँख भी तो है, वो भी तो देख रही है उसको, है। तुम 2 पैसे लेके जा रहे हो, कम से कम जायज़ लेके जाओ ना भाई, है। अगर आपका इतना ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कि ये लोग 2 नंबर चीज़ें शामिल कर देते हैं, ये तो एक पूरा सिस्टम हो जाता है कि पूरा टोबैको ये वो तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं। हमारे यहाँ माशरा इसी तरह बिगड़ा है, हमारी नौजवान नस्ल इसी तरह बिगड़ी है कि 2 नंबर चीज़ें उन्होंने शामिल कर दी हैं, नशा शामिल कर दिए, मंशात, स्मोकिंग, ये वो। मैं समझता हूँ अगर स्मोकिंग और मंशात के लिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर वो ओरिजिनल चीज़ है, अगर पहले देखिए सिगरेट लोग पीते थे लेकिन किसी को इतना ज़्यादा बीमारियाँ तो नहीं होती थी, लेकिन आज देखिए सिगरेट उसमें भी उन्होंने मिलावट, पता नहीं कौन से केमिकल मिला दिए नशे में भी मिलावट है।